गंडक का कटाव। ये गोपालगंज के विशंभरपुर का नजारा है। गंडक नदी की तेज धारा सब कुछ लीलने को बेताब नजर आ रही है। एक के बाद एक घर, खेत और खलिहान गंडक नदी में समाते जा रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह में गंडक नदी ने कटाव के जरिए जबरदस्त तबाही मचाई है। 50 एकड़ से ज्यादा खेत गंडक नदी में समा चुके हैं। यही हालात रहे तो आने वाले समय में तबाही का दायरा और बढ़ सकता है, जबकि जल संसाधन विभाग कटाव रोधी कार्य के नाम पर महज खानापूर्ति कर रहा है। कोसी का कहर। ये सहरसा के कुंदा गांव का नजारा है। बाढ़ का पानी भले धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन कोसी नदी का तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहा। महिषी प्रखंड में कोसी नदी अभी भी आक्रामक रूप में दिख रही है। कोसी नदी अपने किनारों में तेजी से कटाव कर रही है। रोजाना दर्जनों घर न सिर्फ नदी की तेज धारा में समाते चले जा रहे हैं, बल्कि इन ग्रामीणों के सिर से छत भी छीनती जा रही है। ऐसे में ये लोग तपती धूप में खुले आसमान में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। हरियाली ही हरियाली। इंद्रदेव की कृपा से पूर्णिया के खेतों में इन दिनों हरे भरे फसल लहलहा रहे। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कुदरत के इस वरदान से इस बार सिंचाई की जरूरत ही नहीं पड़ी और किसानों का डीजल का खर्च भी बच गया। अब हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। अपने खेतों को देखकर किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। कृषि विभाग ने इस बार बम्पर फसल का अनुमान लगाया है। धान की फसल बहुत ही अच्छी है। जहाँ बचा हुआ बहुत अच्छा फसल है, क्योंकि बारिश फ्रिक्वेंटली होते गया है। जो डूबा या जो मतलब डैमेज हुआ उसको छोड़ करके जो बचा हुआ बहुत अच्छी स्थिति में है। बारिश ने किया बर्बाद। पूर्णिया के सोंडी गांव में एक केले के उजड़े बागान का नजारा है। पिछले हफ्ता तेज आंधी और मूसलाधार बारिश में सैकड़ों एकड़ में लगी केले की फसल बर्बाद हो गई। ये केले के थंभ विकसित होने के साथ ही खेतों में टूटकर गिर गए और अब पानी में सड़कर बर्बाद हो रहे हैं। सोंडिहा में किसानों ने लाखों रुपए का कर्ज लेकर केले की फसल उगाई थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। बारिश ने किया बर्बाद। मूसलाधार बारिश ने पाकुड़ के पटसन किसानों की उम्मीदें धराशायी कर दी। इस इलाके में हजारों एकड़ जमीन पर पटसन की खेती होती रही है, लेकिन इस बार पानी ने पटसन के पौधों को भारी नुकसान पहुंचाया। ये थोड़ी बहुत पैदावार इन किसानों ने बड़े मेहनत से बचाए, फिर उसे खुले जमीन पर सुखाया और उससे जूट तैयार किया। लेकिन पाकुड़ और आसपास के इलाकों में कोई जूट मिल है ही नहीं। नतीजतन ये किसान मेहनत से तैयार इस जूट को पश्चिम बंगाल के बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हैं। किसी का डूब के मर गया, किसी का हुआ ज्यादा नहीं हुआ। 1 बीघा में लगभग 4 क्विंटल होता है, तो इस बार एक आदमी का देखा 3 बीघा में 5.5 किलो 5.5 क्विंटल हुआ है। यूरिया ने बढ़ाई परेशानी। अच्छी मानसूनी बारिश के बदौलत रांची के खेतों में इन दिनों धान के पौधे लहलहा उठे हैं। कृषि विभाग के मुताबिक 18 लाख हेक्टेयर में धान रोपनी का काम पूरा हो गया है। अब जरूरत यूरिया की है, ताकि धान के पौधे समय पर विकसित हो सके और किसानों को अच्छी पैदावार मिल सके। लेकिन समस्या ये है कि लॉकडाउन के चलते मार्केट से यूरिया का स्टॉक ही गायब है। अब किसान करे तो क्या करे? ऐसे में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों को इसका रास्ता बताया है। सिर्फ ये करें कि 5 किलोग्राम यूरिया करीब 250 लीटर पानी में घोल करके खुला मौसम देख के छिड़काव कर दें, तो उसका उतना ही असर होगा जितना के खेत में डालने से होगा। अमरूद ने किया मालामाल। ये लोहरदगा में 40 एकड़ में फैले अमरूद बागान का खूबसूरत नजारा है। हर तरफ हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं और एक एक पेड़ पर कई किलो अमरूद लदा हुआ है। इसका फल स्वादिष्ट तो होता ही है, कोरोना काल में इसकी पहचान इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी बन गई है। ऐसे में आम लोगों के बीच अमरूद की डिमांड काफी बढ़ गई है।
इस बागान में हर दिन सैकड़ों क्विंटल अमरूद की न सिर्फ बिक्री हो रही है, बल्कि इससे ये किसान जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। डैम ने बढ़ाई परेशानी। निर्माण कार्य के चलते सरायकेला के सतनाला डैम का फाटक क्या बंद कर दिया गया। आसन बनी पंचायत के दर्जन भर गाँव में जिंदगी दूभर होकर रह गई है। स्वर्णरेखा नदी के पानी से ये जामडीह, रामगढ़, कांदर बेड़ा सड़क डूब गई है। इसके बावजूद राहगीर जान हथेली पर रखकर यहाँ से गुजर रहे हैं, तो दूसरी ओर 150 एकड़ से ज्यादा खेतों में लगी धान की फसल को भी पानी से काफी नुकसान पहुँचा है। आवागमन काफी जटिल हो गई है, इधर से आना जाना काफी दिक्कत हो रहा है लोगों को, इधर से जाना पूरा संपर्क टूट गया है। और इस डैम के पानी रुकने के कारण यहाँ पर कम से कम 100 एकड़ भूमि का अभी फसल नष्ट हो गया है। पुल ने किया परेशान। लातेहार के नक्सल प्रभावित गारू प्रखंड में 3 साल पहले उपनाई कुकू नदी इस पुल को बहा ले गई थी। तब से आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा गांव की जिंदगी थम सी गई है। पहाड़ और जंगल से घिरे इस इलाके तक आने जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। अब मानसून में कुकू नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है और ये देखिए बाइक सवार कितनी मुश्किल से पानी के बीच गुजर रहा है। थोड़ी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। बगल में ही एक क्षतिग्रस्त पुल है। ग्रामीणों की लाख गुहार के बावजूद इस पुल को बनाने की जहमत आज तक नहीं उठाई गई है। खोखले हो रहे पहाड़। दुमका के शिकारीपाड़ा में पत्थर माफिया ने इस पठार का सीना छलनी करके रख दिया है और देखिए अब इस इलाके की कैसी दुर्गति हो गई है। यहाँ दिन रात पत्थर का अवैध खनन चलता रहता है, लेकिन इनकी विभागीय अधिकारियों से ऐसी मिलीभगत है कि टास्क फोर्स की टीम जब भी छापेमारी करने पहुंचती है, मौके से पहले ही सब कुछ गायब कर दिया जाता है। प्रशासनिक टीम के लौटते ही फिर से पत्थरों के अवैध खनन का सिलसिला शुरू हो जाता है। शहीद के गांव का हाल। गढ़वा के इसी चेमो सनेया गांव की मिट्टी में पैदा हुए वीर सपूत नीलांबर पीतांबर ने कभी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन आजादी के इन अमर नायकों के गांव की तस्वीर आज तक नहीं बदली। अभी भी ना यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई पक्की सड़क बन सकी है और ना बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। हालत ये है कि बरसाती नाले के इसी गंदे पानी से यहाँ के ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं, जबकि प्रशासन कोरोना का बहाना बना रहा है। जो भी सिचुएशन अभी है उस सिचुएशन में हमारे सारे कर्मी एकजुट होकर के पूरे तन्मयता से काम कर रहे हैं और हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि हम लोग जो यहाँ के लोग हैं उनके हित के लिए जो हितकारी योजनाएं आती हैं उन तक पहुँचाने में सफल हों। सिंदूर पहाड़ का दुख। घना जंगल, पथरीला रास्ता, बरसाती नाला, खेत, पगडंडी और अंत में पानी से भरा डोभा। इतनी सारी परीक्षाएं पास करेंगे तब जाकर आप पहुंचेंगे सिमडेगा के सुदूर सिंदूर पहाड़ गांव तक। आप देख सकते हैं यहाँ का सफर कितना मुश्किल भरा है। यही वजह है कि आज तक ना तो यहाँ विकास की कोई किरण पहुँच सकी है और ना इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर किसी हुक्मरान ने इन ग्रामीणों का हालचाल लेने की जहमत ही उठाई है। हम लोग बता चुके हैं, लेकिन कोई भी नहीं इसके विषय में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, आज तक भी नहीं किए हैं। ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक। ये झारखंड के अंतिम छोर पर साहिबगंज रेलवे स्टेशन का नजारा है। हर तरफ सन्नाटा पसरा है, ना छुक छुक की आवाज है और ना रेल यात्रियों की रेलम पेल। अनलॉक 4 के दौरान देश भर के कई इलाकों में रेलगाड़ियां दौड़ने लगी हैं, लेकिन साहिबगंज के रेल यात्रियों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है।
यहाँ से न झारखंड की राजधानी रांची के लिए कोई ट्रेन शुरू हुई है और न बिहार की राजधानी पटना के लिए कोई गाड़ी। ऐसे में रेल यात्रियों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। बस को रेलगाड़ी का आसरा। कोडरमा रेलवे स्टेशन के बाहर इस बस स्टैंड में दर्जनों बसें यात्रियों का इंतजार कर रही हैं, लेकिन न सवारी मिल पा रही है और न इन बसों के पहिए सड़क पर दौड़ पा रहे हैं। कभी यात्रियों से खचाखच भरे रहने वाले कोडरमा रेलवे स्टेशन में कोरोना काल में फिलहाल दिन भर में एकमात्र पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ही रुकती है, जिससे नाम मात्र के यात्री उतरते हैं। नतीजतन सवारियों की कमी के चलते हरी झंडी मिलने के बावजूद ये बसें कई दिन से यूं ही खड़ी हैं। घर में चूल्हा चक्की जलाने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं जुट रहा लोग को। स्थिति बहुत ही भयावह हो चुका है। जरा इस पर सरकार से हम लोग को आग्रह है कि इस पर ध्यान दे, ट्रेन का परिचालन चालू करवाए, जिससे हम लोग का गाड़ी घोड़ा चले और हम लोग का रोजी रोटी का जैसे व्यवस्था हो सके। ऑटो को सवारी का इंतजार। लोहरदगा की सड़कों पर ऑटो की लाइन लगी हुई है। एक साथ एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऑटो कई घंटे से खड़े हैं, लेकिन कोई यात्री ऑटो में बैठने को तैयार नहीं है। ऐसे में ऑटो ड्राइवर्स के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। कोरोना काल में इन गाड़ियों के पहियों पर पिछले 6 माह से ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन अनलॉक 3 के दौरान ऑटो को हरी झंडी दे दी गई। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते ज्यादातर यात्री अब भी ऑटो में बैठने से परहेज कर रहे हैं। कोई तरह के कोरोना महामारी को लेकर बहुत दिक्कत है, समस्या है और अभी ना एक सवारी मिल रहा है ना कोई मिल रहा। जब चालू हुआ, जब कोरोना का मतलब ऑटो का चलाने का ऑर्डर मिला तो फिर इससे भी बहुत दिक्कत है, समस्या है। फिर सवारी आके बैठ नहीं रहा है। जहाँ चाह वहाँ राह। यहाँ रंग बिरंगे और फैशनेबल चप्पल और सैंडल्स की एक से बढ़कर एक वैरायटी तैयार हो रही है। एक ओर हाईटेक मशीन काम में लगी है तो दूसरी ओर ये कारीगर अपने हाथों से इन सैंडल्स को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। कोरोना काल में हैदराबाद की शू फैक्ट्री बंद हुई तो ये बेरोजगार कारीगर अपने गांव लौट गए। कई दिन तक बेकार बैठे रहे। फिर कुछ उत्साही युवकों ने छोटे से कमरे में स्लीपर फैक्ट्री की नींव डाली, जहां तैयार हो रही एक से बढ़कर एक स्लीपर और चप्पलें आपके पांव की शोभा बढ़ाने को बेताब हैं। मन में बहुत खुशी है और काम करके संतुष्ट है। परिवार भी साथ में है, बच्चा भी साथ में है, सब साथ में खाना खाते हैं, खेलते हैं और इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। लोहारों पर पड़ी चोट। ये बांका की लौह नगरी के नाम से प्रसिद्ध है चांदन बाजार का नजारा है। कभी इस मोहल्ले के घर घर में लोहारों की भट्टियां सोना उगला करती थी। यहाँ के सांचे में ढलकर तैयार लोहे के चूल्हे, तवे, कढ़ाई समेत अन्य सामानों की दूर दूर तक डिमांड थी। लेकिन कोरोना ने आज इस व्यवसाय पर ताला लगा दिया है। लॉकडाउन के दौरान न तो बाहर से कच्चा माल आ रहा है और न यहाँ तैयार लोहे के सामान को मार्केट मिल पा रहा है। ऐसे में चांदन के लोहारों की जिंदगी बदरंग होकर रह गई है। बांस पर बिजली रानी। पाकुड़ के इस गांव में बांस के इन खंभों पर बिजली रानी दौड़ रही है। ट्रांसफार्मर से निकला बिजली का ये तार इस पुल के नीचे से गुजरते हुए बांस के इन खंभों में झूलने लगता है। फिर इन खेतों में खड़े बांस के इन ठूंठों से होते हुए बिजली का कनेक्शन इस गांव के घर घर तक पहुंचता है। बिजली विभाग की इस कारस्तानी की वजह से न सिर्फ करंट लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, बल्कि यहाँ के ग्रामीणों की जिंदगी भी असुरक्षित हो गई है। सदगति दिलाने वाला योद्धा। कोरोना काल में जहां अपने भी अपनों के शवों का अंतिम संस्कार करने से हिचक रहे हैं, तो ऐसे में हजारीबाग की मुर्दा कल्याण समिति ऐसे लावारिस शवों को सदगति देने के लिए आगे आई है। हजारीबाग की कोरोना योद्धा मोहम्मद खालिद के प्रयास से इस मुक्ति धाम में रोजाना उन लावारिस शवों का विधिवत अंतिम संस्कार हो रहा है, जिसे अंतिम समय में भी
अपनों का साथ नसीब नहीं हो सका है। मेरा उद्देश्य है कि हर 100 का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार हो, तो इस विपदा घड़ी में हम आगे आए। पूरी जनता का हमको सहयोग मिला, प्यार मिला, और हमने ठाना कि कोरोना से कोई भी अगर मौत हो तो उसका भी उसी तरह सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार होगा। रोजगार की नई राह। कहते हैं मुसीबत कुछ सीख देकर जाती है। कोरोना काल की इसी सीख की बदौलत ये मजदूर मालिक बन बैठे हैं। दरअसल लॉकडाउन के कारण हरियाणा से अपने गांव लौटे ये मजदूर रोजी रोटी के लिए तरस रहे थे। तभी पश्चिम चंपारण के डीएम कुंदन कुमार की नजर इन पर पड़ी। फिर प्रशासन के सहयोग से बेतिया के योगापट्टी के ग्रामीणों ने आसपास में मिलकर डाल दी चंपारण इंटरप्राइजेज की नींव, जहां हर दिन 6000 से ज्यादा पेवर ब्लॉक का तो निर्माण होता ही है, इसके जरिए दर्जनों मजदूरों का पेट भी भर रहा है। इस अभियान में योगापट्टी प्रखंड का एक छोटी सी जो कड़ी है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मुझे लगता है कि इनके काम से देखकर बाकी लोग भी बहुत ही प्रोत्साहित होंगे और काम करेंगे, और हम बहुत जल्दी इनके लिए जो लोन है उसके प्रयासरत हैं। रोजगार का इंतजार। गढ़वा के इन मनरेगा जॉब कार्डधारी मजदूरों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। कोरोना काल में ये सभी मजदूर हरियाणा से अपने गांव लौटे थे, लेकिन गांव में ना तो कोई सरकारी योजना चल रही है और ना ही कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है। ऐसे में इन मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। वादा करने के बावजूद सरकारी अधिकारियों ने कोरोना का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया है। कभी कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है, जैसे अभी देखा जाए तो कोविड का समय चल रहा है, उसको लेकर के कई तरह की परेशानियां हैं। क्रियान्वयन में भी थोड़ी थोड़ी बाधाएं आती हैं। कच्चा रास्ता, नाला, घने जंगल और दुर्गम पहाड़ियों, इन सब से गुजरने के बाद ही आप पहुंच सकते हैं लातेहार के नक्सल प्रभावित गारू प्रखंड के गोताग गांव तक। आजादी के सालों गुजर गए, लेकिन इस गांव की तस्वीर नहीं बदली। सरकार भले लाख दावा कर ले, लेकिन गरीबी, भूख, बेकारी, अशिक्षा और अंधेरा आज तक कायम है। इस गांव से गारू प्रखंड तक आने जाने के लिए एकमात्र यही दुरूह रास्ता है, जो बारिश के दिनों में पानी भरने के चलते बंद हो जाता है और यहाँ के ग्रामीण अपने गांव में ही कैद होकर रह जाते हैं। छाव की समृद्ध विरासत। छाव नगरी सराय कमाल की कलाकारी। मिथिला पेंटिंग के ये कलाकार खूबसूरत चित्रों के जरिए इस बेजान दीवार की शोभा बढ़ाने में जुटे हैं, तो सीतामढ़ी के डीएम अभिलाषा शर्मा भी कूची उठाकर दीवारों में रंग भरने का लोभ संवरण नहीं कर सकी। शहर के तमाम सरकारी दफ्तरों से लेकर सभी नामचीन जगहों को रंग बिरंगी आकृतियों के जरिए सजाया और संवारा जा रहा है। इससे इस चित्रकला को नई पहचान तो मिल रही है, साथ ही कलाकारों का भी पेट भर रहा है। बाबा धाम का तोहफा। कबाड़ से बने इस जुगाड़ की कीमत 25,000 रुपए है। कोरोना काल में बेरोजगार देवघर के इस दंपति ने कुछ करने की ठानी और घर के बेकार कचरे से बाबा धाम की ये अद्भुत प्रतिकृति बना डाली। इसमें बैद्यनाथ धाम के हर कोने की झलक दिखती है। एक और गर्भगृह में शिवलिंग के सामने अखंड ज्योति जल रही है, तो मंदिर के गुंबद के ठीक नीचे भोलेनाथ विराजमान है। कोरोना काल में इस कलाकृति की काफी डिमांड है। इसके जरिए घर घर तक
न सिर्फ भोलेनाथ का आशीर्वाद पहुंच रहा है, बल्कि बाबा के दरबार तक न पहुंच पाने की भक्तों की कसक भी पूरी हो रही है।